बिहार के वोटर लिस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में तेज तरार डिबेट चल रही है और उसी वक्त इलेक्शन कमीशन का एक प्रेस नोट सामने आया जिसने एक बड़ा खुलासा किया है। अब सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम में आज वापस से हियरिंग हुई है जिसमें अ बैच ऑफ पिटिशनर्स ने चैलेंज किया था इलेक्शन कमीशन का डिसीजन पोल बाउंड बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराने का। बेंच पर बैठे हैं जस्टिस सूर्यकांत एंड जॉय मारिया बागची और कोर्ट ने क्लियरली रिमार्क किया है कि आधार कार्ड इज नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। साथ ही ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कि द इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स फ्रॉम द इलेक्टोरल रोल्स फॉल विद इन द रेमिट ऑफ द ईसीआई। अब इस केस में काफी पिटिशनर्स हैं जिसमें कि एक सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल जो आरजेडी एमपी मनोज कुमार झा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन्होंने बेंच के सामने एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट उठाया था कि ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल से 65 लाख वोटर्स का एक्सक्लूजन हुआ है, वो भी बिना किसी के ऑब्जेक्शन फाइल किए हुए। अब सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने इस एक्ट को इलीगल बताया, बट बेंच का जवाब था कि एज पर द रूल्स द पर्सन्स एक्सक्लूडेड हैव टू सबमिट एप्लीकेशंस फॉर इंक्लूजन एंड इट इज ओनली एट दिस स्टेज दैट एनीवन्स ऑब्जेक्शन विल बी कंसिडर्ड। और इसी वक्त दूसरी तरफ ईसीआई ने एक प्रेस नोट रिलीज करके नंबर्स टेबल पर रख दिए हैं। तो ये प्रेस नोट क्या है और फाइनली आज पिटिशनर्स ने अपने आर्ग्यूमेंट्स खत्म करते हुए क्या डिमांड रखी है सुप्रीम कोर्ट और ईसीआई दोनों से, चलिए देखते हैं। अब ईसीआई के प्रेस नोट पर नजर डाले तो उन्होंने सीधा वार पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ किया है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज ने जहां इस प्रोसेस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है वहीं उनमें से किसी ने ईसीआई के इस प्रोसेस पर ऑब्जेक्शन अभी तक रेज नहीं की है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश होने के बाद जो 1 अगस्त 2025 को आई थी, ईसीआई कहते हैं कि उन्हें 23,557 क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस मिले। इनमें से 741 को डिस्पोज कर दिया गया है। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रेस नोट के मुताबिक आफ्टर 14 days no claim or objection has been submitted by any political party। अब इस नए वोटर्स का डेटा भी सामने आया है। टोटल 87,966 फॉर्म्स भरे गए हैं और इसमें से 6 फॉर्म्स बीएलएस से मिले हैं और रूल्स के हिसाब से क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन को ईआरओ एईआरओ डिस्पोज करते हैं, लेकिन सिर्फ 7 दिन एक्सपायर होने के बाद जब एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं। और एसआईआर ऑर्डर्स के तहत नो नेम कैन बी डिलीटेड फ्रॉम द ड्राफ्ट लिस्ट विदाउट पासिंग अ स्पीकिंग ऑर्डर बाय द ईआरओ एईआरओ आफ्टर कंडक्टिंग एन इंक्वायरी एंड आफ्टर गिविंग अ फेयर एंड रीजनेबल अपॉर्चुनिटी। यानी किसी का नाम कट करना अब एक कैजुअल काम नहीं है, एक प्रॉपर स्पीकिंग ऑर्डर, इंक्वायरी और फेयर हियरिंग के बाद ही होगा। मतलब एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में डिबेट चल रही है कि आधार से सिटीजनशिप प्रूव होती है या नहीं और 65 लाख वोटर्स का एक्सक्लूजन सही है या गलत। वहीं दूसरी तरफ ईसीआई कह रहा है कि उन्होंने रूल्स के हिसाब से काम किया है और हर डिलीशन के लिए एक प्रोसेस फॉलो किया है। ये सिर्फ एक कोर्ट केस या प्रेस नोट का मैटर नहीं है, इसके पीछे है बिहार का अपकमिंग इलेक्शन जिसमें वोटर लिस्ट का हर एंट्री या एक्सक्लूजन पॉलिटिकल बैलेंस को बदल सकता है। और जहां पिटिशनर्स की तरफ से आज की हियरिंग की शुरुआत करते हुए एडवोकेट निजामुद्दीन पाशा नजर आए हैं। उन्होंने सबसे पहले कहा कि द कोर्ट हैड ऑब्जर्व्ड दैट इफ द 1 जनवरी 2003 कट ऑफ डेट गोज द इंटायर बेसिस कोलैप्सेस येट देयर इज नथिंग टू justify that date. The idea that epic cards issued during intensive exercises are more reliable than those from summary exercises is wrong. Rule 25 of the 1960 rules show the enrollment process is the same in both. Discarding epics on this basis makes the 2003 date arbitrary and without intelligible differentia. यानी कि यहाँ पर एडवोकेट पाशा का ये कहना है कि एपिक कार्ड को भी इस केस में अलाउ नहीं करने देने से कहीं ना कहीं अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है, कि अभी तक लोगों ने जिस एपिक कार्ड के थ्रू वोट्स किए थे वो गलत है, कहीं ना कहीं ऐसा प्रूव हो रहा है। 2003 का भी जो कट ऑफ डेट सेट किया गया है इसलिए क्योंकि लास्ट 2003 में एक इंटेंसिव समरी रिविजन हुआ था जिसमें ऐसे ही एक प्रोसेस फॉलो किया गया था। पर ये कहना कि वो कट ऑफ डेट 2003 की है और उस समय तक ही सब सही था और उसके बाद का सब गलत है, इस वजह से भी अभी एपिक कार्ड नहीं एक्सेप्ट हो रहा है, वो काफी गलत हो जाता है। बहुत ही कॉन्ट्ररी इफेक्ट आता है कि उसके पहले तक जो एपिक कार्ड्स थे जिसके बेसिस पर लोग पिछले 20 साल से वोट भी कर रहे थे वो गलत है और अभी जो नया बनेगा वो सही होगा। जिसके साथ ही एडवोकेट पाशा ने आगे कहा कि बाय आस्किंग फॉर मोर डॉक्यूमेंट्स द बार इज बीइंग रेज्ड फॉर द यूथ ऑफ द स्टेट फॉर देयर पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन। सिंस आई एम एमएलए इन स्टेट एंड आई एम सबमिटेड affidavit of people in my constituency, no receipt is being given when the form is being submitted। यानी कि जो इनमरेशन फॉर्म ईसीआई मांग भी रही है उसके सबमिट होने के बाद भी कोई रिसिप्ट एज सच नहीं मिल रही है जिससे प्रूव हो सके कि एक सेड पर्सन ने ये फॉर्म फिल किया है। जिसके साथ उन्होंने कहा कि आउट ऑफ 1 बूथ ऑफ माय कॉन्स्टिट्यूएंसी 213 पर्सन हैज बीन डिलीटेड एंड मेनी ऑफ देम आर इन द 2003 रूल।
It is left to the lowest level officer to carry forward the exercise in a way of their choosing. इस पर जस्टिस बागची ने उनसे सीधा सवाल कर लिया, so you would like the ECI to answer that what were the documents in 2003 revision? इस पर सीनियर एडवोकेट पाशा ने अपनी हामी भरी और कहा कि what was the process that was followed, वो भी ECI बताए। अब इसके बाद नेक्स्ट पिटिशनर की तरफ से सीनियर एडवोकेट शोएब आलम मौजूद हुए और उन्होंने कहा कि I am arguing for the insufficiency of the reasons to carry out such an activity. This process when they have done is neither summary nor intensive. This power has to be in consonance with the spirit of the act. It can only be exercised with reasons to be recorded. यानी कि ECI ने जो ये SIR का प्रोसेस स्टार्ट किया उसके पीछे कोई भी ढंग का रीजन नहीं दिया है ये एक्सरसाइज करने के लिए, और इसी के तहत वो कहीं ना कहीं लॉज का मिसयूज कर रही है, ओवर रीच करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अगर लॉज में ये परफेक्टली नहीं दिया गया है तो फिर ECI ये कदम कैसे उठा रही है। उन्होंने फर्दर कहा कि दिस इज एन एक्सरसाइज ऑफ रजिस्ट्रेशन नॉट डिस्क्वालिफिकेशन। पीपल आर अनेबल टू गेट डॉक्यूमेंट्स एज द ऑफिसर्स आर ओवरबर्डन। जिसके बाद नेक्स्ट पिटिशनर आते हैं सीनियर एडवोकेट डॉक्टर चौहान, और उन्होंने कहा कि द लॉ प्रोवाइड्स अ स्टैट्यूटरी अपील फर्स्ट बिटवीन September 30 and October 15, then another with 30 days time, but elections will take place in the meantime. Had the exercise begun 2 months earlier, this legal issue might not have arisen. My submission is that elections should be held at the previous road as the exercise would not be completed in time. तो यहाँ पर उनका ये आर्ग्यूमेंट था कि ECI अगर इस प्रोसेस को पहले भी स्टार्ट कर लेती तो इतना इशू नहीं क्रिएट होता। उन्होंने फर्दर कहा कि if a statute provides for something they cannot override it by an executive order. In my opinion, this is unconstitutional. This enumeration form is not referred to any rule. The council again refers to the judgments and points to violation of natural justice if this SIR is implemented for this election. यानी कि स्टैट्यूटरी के तहत जो रूल्स रेगुलेशंस एक्ट दिए गए हैं ECI उन्हें फॉलो नहीं कर रही है। एनुमरेशन फॉर्म का भी जो कंसेप्ट है वो लास्ट हियरिंग में भी सीनियर एडवोकेट्स प्रशांत भूषण, गोपाल शंकर नारायण ने उठाया था कि ये कहीं भी मेंशन नहीं है। जिसके साथ ही एडवोकेट चौहान ने ये भी कहा कि बाय टुमारो आई विल सप्लाई द US बुक्स ऑन वोटिंग राइट्स। जिसके साथ उनके सबमिशंस कंप्लीट हुए और फिर आते हैं एडवोकेट फौजिया शकील। उन्होंने कहा कि द एक्सरसाइज इज आर्बिट्ररी for 1 crore people to upload documents in a state which is not so advanced in digital literacy. This is being conducted when several districts are struck by flood, which tends to get worse in the coming months. This shows the unplanned way it is being conducted. A short time of 24 days to disposing of the appeals and objections. What is the haste, my lords? यानी कि ECI के टाइमिंग पर ही वापस से पिटिशनर्स ने सवाल उठाया है। बिहार जैसे स्टेट में जहाँ पे डिजिटल लिटरेसी कम है और वहाँ पे फ्लड्स के अभी समय चल रहा है, वैसे में एक्सरसाइज करवाना काफी गलत हो जाता है। उन्होंने फर्दर ये कहा कि माई इंटरिम प्रेयर इज टू डीलिंक द एक्सरसाइज फ्रॉम दिस इलेक्शन, टू टेक आधार एज अ वैलिड डॉक्यूमेंट एंड ऑल्सो टू गिव रीजन ऑफ डिलीशन। द पीपल डोंट इवन नो दैट दे हैव बीन डिलीटेड। द टाइम पीरियड ऑफ फाइलिंग ऑब्जेक्शंस शुड ऑल्सो बी इंक्रीज्ड। जिसके बाद फिर एडवोकेट रश्मि सिंह मौजूद थी, जिन्होंने कहा कि BLOs आर बर्डनड विद अनरियलिस्टिक टारगेट्स टोल्ड टू कलेक्ट 100 फॉर्म्स अ डे व्हेन इवन 40 इज हार्ड टू अचीव। As per their own caste survey, only 0.37% of the SC community has computer access. Yet, such requirements are imposed without adequate infrastructure. ECI must give constituency-wise reasons meeting the test of proportionality but has failed. The January summary revision was wasted with no justification for the 2003 cutoff despite multiple revision sets. The 2023 Bihar caste survey shows only 1.15% overall and 0.37% of SCs have internet-enabled computers. The ECI is accountable and must explain, especially amid the exclusion of women, particularly married women. यानी कि ECI द्वारा ही जो कास्ट सर्वेज हुए हैं, कुछ और अलग से बिहार के जो सर्वेज हुए हैं, उसमें कुछ ऐसे इनकंसिस्टेंट डेटा मिले हैं जो कि काफी गलत लाइट ECI पर शो कर रही है कि उन्होंने जानबूझकर कुछ लोगों को डिलीट करवाया है, स्पेशली वुमेन कैंडिडेट्स को, और कुछ ऐसे पॉइंट्स दिखे हैं जो ECI के अगेंस्ट जा रहे हैं। अब यहाँ पर एडवोकेट वृंदा ग्रोवर ने भी अपने सबमिशंस बनाए एंड कॉज द हॉस्टिलिटी ऑफ EC baffling. She also urges the consideration of Form 6 for interim. यानी कि वो ये कह रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस केस में जितनी हॉस्टिलिटी से काम कर रही है, जितना अगेंस्ट पिटिशनर्स के दिख रही है, कहीं ना कहीं वोटर इलेक्टर्स के अगेंस्ट भी दिख रही है, वो काफी गलत है, काफी शॉकिंग है अपने आप में कि एट द एंड ऑफ इट उन्होंने एकदम से ये प्रोसेस करवाया है और जब उन पे उंगलियां उठ रही है तो वो एंग्री दिख रहे हैं, बैफल्ड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हॉस्टिलिटी से काम कर रहे हैं।
अब यहाँ पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि लेट्स नाउ हियर द अदर साइड आल्सो, वी होप एज यू हैव शोन सच पेशेंस व्हाइल हियरिंग देम, दे विल आल्सो एक्सटेंड द सेम अनइंटरप्टेड टाइम टू यू। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के सामने अब पिटिशनर्स की तरफ से आर्ग्यूमेंट्स खत्म हुए हैं और अब बारी है ईसीआई की, वो कौन से आर्ग्यूमेंट्स लेकर पेश होंगे, कौन सी नई बातें बोलेंगे, सुप्रीम कोर्ट अब पिटिशनर्स को कैसे चौंकाएंगे। देखने के लिए जुड़े रहिए विद लॉ चक्रा।